Good morning class, myself Sugra Khatun and I am here to teach you mass transfer operation। कल के लेक्चर में हमने मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन की डेफिनेशन और इन एक्चुअल वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं कि इन मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन में मास ट्रांसफ़र में अगर मास ट्रांसफ़र होता है जैसे इन वन डायरेक्शन, अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। डायरेक्शन कहने का मतलब है गैस एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है एक दिशा में कहने का मीन्स ये है जैसे कि अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, जैसे कि आपका गैसेस का सॉल्यूशन है और उसमें अमोनिया गैस भी मिली हुई है, तो आपको अमोनिया गैस को उस गैस के मिक्सचर से सेपरेट करना है। तो आप क्या करेंगे, उस गैस के मिक्सचर को वाटर में से, पानी में से गुजार देंगे। तो जब पानी से गुजारते हैं तो अमोनिया गैस जो होती है वो पानी में घुलनशील होती है, तो अमोनिया गैस सारी की सारी पानी में घुल जाएगी और बाकी सारी गैसेस उसके बाहर से निकल जाएंगी, उसके अंदर से निकल जाएंगी, हालांकि वो पानी में घुलेंगी नहीं। तो सारी के सारी अमोनिया पानी में घुल जा रही है, तो ये एक डायरेक्शन में हो गया। तो मास ट्रांसफ़र का ऑपरेशन हुआ एक डायरेक्शन में, कौन से यूनिट ऑपरेशन में, गैस एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में सेकंड मेथड आता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का कहने का मतलब है दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी नीचे भी। जैसे कल हमने प्रभाजी आसवन मतलब डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था, तो आपका क्या होता है, कॉलम बना हुआ है। यहाँ पर कॉलम में आपका किस तरीके से है, ये छोटा सा मैं आपके लिए एक कॉलम बना दे रही हूँ। ये टॉप प्रोडक्ट हो गया आपका, ये बॉटम प्रोडक्ट हो गया, यहाँ से हमारी फीड हो गई। जब हम यहाँ फीड डालते हैं, फीड के बारे में कल मैंने आपको बताया ही था। जब हम यहाँ से फीड डालते हैं तो एक जो कंपोनेंट होता है वो नीचे की तरफ को जाता है, एक कंपोनेंट वेपर बन के ऊपर की तरफ को जाता है। तो लिक्विड नीचे की तरफ को जा रहा है तो एक दिशा ये हो गई, वेपर ऊपर की दिशा की तरफ को जा रही है तो दूसरी दिशा ये हो गई। तो ये क्या हो गया, ये मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन दोनों दिशाओं में हो गया। तो बोथ डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मतलब विपरीत दिशा में, क्योंकि वेपर ऊपर जा रही है, लिक्विड नीचे जा रहा है, तो आपका ये क्या हो गया, दोनों विपरीत दिशाएँ हो गई। तो इसलिए ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर बोथ डायरेक्शन में जो यूनिट ऑपरेशन होता है वो आपका डिस्टिलेशन होता है। ये जितने भी हम जैसे गैस एब्जॉर्प्शन है, डिस्टिलेशन है, ये सब यूनिट ऑपरेशन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो प्रोसेस होती है वो मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन होती है, लेकिन इन एक्चुअल गैस एब्जॉर्प्शन, डिस्टिलेशन वगैरह को यूनिट ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। यूनिट ऑपरेशन जनरली वो ऑपरेशन होता है जिसमें कोई भी केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज आता है, मतलब रासायनिक बदलाव या फिर आपका भौतिक बदलाव आता है। थर्ड वन है विद साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र ऊष्मा का आदान प्रदान, साइमल्टेनियस मतलब लगभग हो रहा है, विद मतलब साथ, तो विद साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफ़र के लगभग हीट ट्रांसफ़र के साथ। एग्जाम्पल ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब आप अपने घर में भी अगर बाई चांस कोई खाना वगैरह बन रहा है, मे भी मान लो खाना वगैरह बन रहा है, जैसे आप दूध को उबाल कर उसका मावा बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो दूध होता है उसको ऑलमोस्ट आपको हल्का हल्का सुखाना ही होता है। उसके अंदर का जितना भी पानी होता है उस सबको निकालना होता है और दूध को हमें गाढ़ा बनाना होता है। अगर मुझे उसी की क्या बनानी है, अगर मान लीजिए अगर मुझे उसकी बर्फ़ी बनानी है या कुछ और बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि उसका सारा का सारा पानी निकल जाए। तो वो सारा का सारा पानी निकल करके वेपर में, भाप में बदल जाता है, वो भाप हवा में मिल जाती है। तो ये जो भाप होती है ये आपकी हवा में मिल रही है, तो ये मास का ट्रांसफ़र हो गया। तो और जो दूध होता है वो लगभग कैसी कंडीशन में आ जाता है, थोड़ा सूखा सी कंडीशन में आ जाता है, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। एंड क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है दाने बनना, जैसे चीनी के दाने होते हैं, वही प्रोसेस जो होती है वो क्रिस्टलाइजेशन होती है। जब आप ऑफलाइन लेक्चर लेंगे तो आपको ये यूनिट ऑपरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ड्राइंग और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस में हमको क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, क्योंकि हम लगातार हीट देते हैं तब ये लगातार आपके प्रोसेसेस चलते रहते हैं। लेकिन हमको इसमें कांस्टेंट हीट देनी पड़ती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम देनी पड़ती है अपने प्रोसेस के हिसाब से। तो इसलिए ये विद साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफ़र मतलब लगभग हीट ऊष्मा के आदान प्रदान के साथ जो यूनिट ऑपरेशन होता है वो आपका ड्राइंग और क्रिस्टलाइजेशन होता है। नेक्स्ट वन है डी, विद द एक्सचेंज ऑफ वन और मोर कंपोनेंट। विद द एक्सचेंज मतलब होता है कि आपका एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना।
तो विद द एक्सचेंज ऑफ वन और मोर कंपोनेंट, वन मतलब एक, मोर मतलब ज़्यादा, एक या ज़्यादा कंपोनेंट के आपके लेने देने के साथ में जो मास ट्रांसफ़र होगा वो आपका विद द एक्सचेंज ऑफ वन और मोर कंपोनेंट कहलाएगा। इसमें आपका क्या आता है, जैसे कि आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन एक यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें कोई भी बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर तो आपको पता ही है, जैसे आपके जिसमें दो कंपोनेंट एटलीस्ट मिले हुए हों, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका दो कंपोनेंट हैं, अगर हम उसको प्रभाज्य आसवन से नहीं कर पा रहे हैं सेपरेट, मतलब उनको अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोई ऐसा कंपोनेंट लेकर के आते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए ए और बी, ये आपके प्रभाज्य आसवन से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि कोई तीसरा कंपोनेंट लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा सी। ये सी में या तो ये ए घुलनशील होगा या फिर ये वाला भी घुलनशील होगा। तो इनमें से, इन दोनों के मिक्सचर में से कोई एक कंपोनेंट इसके साथ घुलनशील होगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये वाला इसके साथ रिएक्शन करके कोई मतलब इसके साथ घुल जाएगा, और ये बिल्कुल इसमें नहीं घुलेगा, तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो इससे हमें जो ए है वो प्योर अमाउंट में मिल जाएगा। तो क्या हो गया कि इसके आदान प्रदान के साथ, इसमें मतलब इसके लेने देने के साथ, क्योंकि बी सी के साथ मिल गया तो ए बिल्कुल सेपरेट हो गया, मतलब ए बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, विद द एक्सचेंज ऑफ वन और मोर कंपोनेंट। तो इसमें आपके प्रोसेस या फिर आपका यूनिट ऑपरेशन कौन सा आया, एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ तक तो आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई कि मास ट्रांसफ़र क्या होता है, किस किस डायरेक्शन में होता है, किस तरीके से होता है, और यूनिट ऑपरेशंस के नाम क्या होते हैं। अब हम यूनिट ऑपरेशन पढ़ेंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न को जनरली विसरण के नाम से जाना जाता है, और जो डिफ्यूज़न होता है हम इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे डिफ्यूज़न किसी भी विशिष्ट या इंडिविजुअल कंपोनेंट के हायर कंसंट्रेशन को हम उच्च सांद्रता भी कहते हैं। आप देख लीजिए, डिफ्यूज़न को हम विसरण के नाम से भी जाने जाते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। तो डिफ्यूज़न किसी भी विशिष्ट या इंडिविजुअल कंपोनेंट के हायर कंसंट्रेशन या उच्च सांद्रता के रीजन को हम क्षेत्र भी कहते हैं, रीजन या क्षेत्र से लोअर कंसंट्रेशन या निम्न सांद्रता के रीजन में मूवमेंट या चाल को कहते हैं। दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। डिफ्यूज़न किसी भी विशिष्ट या इंडिविजुअल कंपोनेंट, क्योंकि गैस जो होती है आपकी कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है, उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, वो किसी भी गैस के हो सकते हैं, चाहे आपका हाइड्रोजन हो, आपका ऑक्सीजन हो, या फिर आपका नाइट्रोजन हो, तो उनके अपने मॉलिक्यूल होते हैं। तो जी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गया, मतलब अपने आप में विशिष्ट, क्योंकि हाइड्रोजन अलग गैस है, नाइट्रोजन अलग गैस है, तो ये अपने आप में विशिष्ट गैस है। तो अब आगे देख लेते हैं कि डिफ्यूज़न किसी भी विशिष्ट या इंडिविजुअल कंपोनेंट के हायर कंसंट्रेशन का मतलब जहाँ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हों, वहाँ से निम्न सांद्रता के, और ये वहाँ ट्रैवल कर जाएं या वहाँ पर गति कर लें जहाँ पर बिल्कुल भी ये वाली गैस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा से कम, बहुत ज़्यादा मात्रा वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र में गति करने को डिफ्यूज़न या विसरण कहा जाता है। यह प्रक्रिया निश्चित दाब पर किसी बाहरी दबाव या एक्सटर्नल फोर्स के या बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के भी होती है। जनरली आपने, जैसे आप अपने घरों में मान लेते हैं, जैसे आप अपने घरों में परफ्यूम यूज़ करते हैं या सेंट यूज़ करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सेंट की जो बॉटल को प्रेस करते हैं, मतलब दबाते हैं, तो उसमें से आपका परफ्यूम बाहर आता है। तो जब आपका परफ्यूम बाहर आता है तो जिस जगह पर वो डाला जाएगा वहाँ बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी। जब बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी तो वो जो खुशबू वाला क्षेत्र हुआ वो हो गया हायर कंसंट्रेशन या उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र। थोड़ी देर के बाद में वो पूरे घर में फैल जाती है। तो थोड़ी देर के बाद वो पूरे घर में फैल रही है, क्योंकि जिस जगह पर वो पहले छिड़की गई, वहाँ मतलब डाली गई, वहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद में वो धीरे धीरे करके पूरे घर में फैल जाती है। तो पहले जो पूरा घर था वो निम्न सांद्रता वाला क्षेत्र था, लेकिन उसके बाद में वो खुशबू पूरे घर में फैल गई, तो वो भी क्या हो गया, उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जो आपके किसी भी कंपोनेंट का या फिर किसी भी तत्व का जो गति करना होता है वो आपका डिफ्यूज़न या विसरण कहलाता है।
अब जैसे हम अपने घर में खाना बना रहे हैं तो खाने की खुशबू क्या होती है, थोड़ी देर के बाद पहले किचन में आ रही होती है, उसके थोड़ी देर के बाद वो पूरे घर में फैल जाती है। तो ये जो खुशबू आ रही है खाने के बनने के बाद में, तो ये आपकी हो गई बिना किसी बाहरी दबाव के, क्योंकि आपकी खुशबू आपके मतलब बर्तन से निकली और वो पूरे घर में फैल गई। लेकिन जब आप परफ्यूम की या सेंट की बॉटल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसको दबा करके उसके जो भी उसका मतलब वो पंप होता है, आप उसको दबाते हैं, देन आपकी जो खुशबू होती है या फिर जो आपका परफ्यूम होता है वो बाहर आता है। तो जो आप उसको वो दबा रहे हैं ना, वो बाहरी दबाव हो गया। तो बाहरी दबाव के पश्चात जो आपकी स्मेल बाहर निकल रही है तो वो आपका क्या होता है, ये भी एक तरीके का डिफ्यूज़न होता है। तो समझ ही सकते हैं कि जो डिफ्यूज़न होता है वो आपका बाहरी दबाव के साथ भी होता है और बिना बाहरी दबाव के भी होता है। अब हम यहाँ पे डिफ्यूज़न के दो टाइप होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न, और दूसरा होता है आपका टर्बुलेंट डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न आपके दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न और टर्बुलेंट डिफ्यूज़न। यहाँ पे मैं जनरल डेफिनेशन बता देती हूँ। मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न में क्या होता है कि सिर्फ आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो सीधे सीधे ट्रैवल कर जाएं, मतलब गति करें। तो जब वो सीधे सीधे गति करेंगे, बिना किसी बाहरी दबाव की गति करेंगे, तो वो आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न होगा। और जब वो दबाव के साथ आपका डिफ्यूज़न करते हैं या गति करते हैं तो वो आपका टर्बुलेंट डिफ्यूज़न कहलाता है। आज के लिए इतना ही। आगे के जो आपका लेक्चर है, आगे का जो भी इसमें टॉपिक में जितने भी आपका आगे का मटेरियल है वो हम आगे के लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।